राहुल गांधी ने खुद को पप्पू कहा तो कांग्रेस ने सचमुच का पप्पू बना दिया। कांग्रेस के वीडियो ने बताया कि राहुल गांधी वल्चर टूरिस्ट हैं। राहुल गांधी बंटवारे की राजनीति करते हैं। The idea of Tamil Nadu is excluded from Indian institutions. राहुल गांधी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे प्रधानमंत्री या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर पर्सनल अटैक करते हैं। चौकीदार चोर है। सरकार की दलाली मत करो। इस वीडियो से यह भी पता चलता है कि जिस पार्टी में लोकतंत्र के जरिए सिर्फ एक ही परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनता है, वो क्या कहता है ये भी सुन लीजिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। यहां तक कि संवैधानिक संस्थाओं को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करते हैं। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. कांग्रेस के इस वीडियो ने यह भी बताया कि राहुल गांधी भगोड़े हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। कांग्रेस के इस वीडियो ने दिखाया कि इनकी राजनीति में जबरदस्त नौटंकी है। एक प्रकार से ये ड्रामेबाज हैं। ये मेरा पॉकेट फटा हुआ है। Why do Guinness? Yellow. साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी राजनीति की दुनिया में बालिग हो गए हैं, यानी 18 साल के हो चुके हैं। अब इस तरह से अगर देखें तो राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि राजनीति में साल 2004 में एंट्री ली थी। अब राजनीति में राहुल गांधी के बालिग होते ही कांग्रेस ने उसे फिर से लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। अब इसकी लॉन्चिंग कैसे की जा रही है ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में बकायदा वीडियो डालकर राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग कर रही है। अब ये उनके बालिग होते ही ये सब किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस वीडियो में जो ट्वीट किया है, जो कांग्रेस ने ट्वीट किया और उसके बाद वीडियो लगाया है, उससे राहुल गांधी की पर्सनैलिटी खुलकर सामने आ गई है। अब मैं आपको इस वीडियो में जो है राहुल गांधी के बालिग होने पर जो उनका कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर के बारे में इस वीडियो में आपको पता चलेगा। राहुल गांधी के लिए जो कांग्रेस ने ट्वीट किया है, आप ये देखिए उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, बड़ा दिलचस्प है। जो पूछते हैं सवाल कि राहुल गांधी कहां थे, जहां लोग मुश्किल में थे, हाथ थामने वाले वो वहां थे। अब याद रखिए कि 18 साल होने के बाद, राहुल गांधी के राजनीति में बालिग होने के बाद, कांग्रेस को यह जवाब देना पड़ रहा है कि राहुल गांधी अब तक कहां थे, हर मुसीबत में वो कहां होते हैं। अब इसमें कांग्रेस ने क्या किया है, उन्हीं जगहों के बारे में लिखा है जहां राहुल गांधी तभी गए जब उन्हें अपनी विदेश यात्रा से फुर्सत मिली। याद रखिएगा, जब उन्हें विदेश यात्रा से फुर्सत मिली और उन परिस्थितियों में राहुल गांधी जहां गए उसके बारे में ये जगह लिखी है। इन जगहों के नाम आप स्क्रीन में देख सकते हैं। भट्टा परसौल, मंदसौर, नोटबंदी, धारवी, हाथरस, लखीमपुर, कोरोना, उन्नाव, कठुआ, राफेल घोटाला, बहुत सारी चीज़ें, महंगाई, किसान आंदोलन, सीए, दिल्ली दंगे, सहारनपुर, अखलाक, मतलब जो जगहों का नाम लिखा है ना, उसमें कुछ व्यक्ति का भी नाम लिखा है। मुजफ्फरनगर, आदिवासी, जेएनयू, रोहित वेमुला, अलवर गैंगरेप। परंतु इसी वीडियो ने राहुल गांधी के वल्चर टूरिज्म का खेल खोल कर रख दिया है। यह सवाल उठा दिया कि अगर राहुल गांधी अखलाक के घर गए तो फिर अंकित सक्सेना जैसे लोगों के घर क्यों नहीं गए। इस वीडियो ने यह भी सवाल उठा दिया कि अगर राहुल गांधी को उन्नाव या हाथरस जाने का मौका मिल जाता है तो उन्हें राजस्थान के भीलवाड़ा जाने का मौका क्यों नहीं मिलता।
इसी वीडियो से यह भी सवाल उठता है कि आखिर धौलपुर में हुए गैंग रेप पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं की। भट्टा परसौर और लखीमपुर खीरी में वो पॉलिटिकल टूरिज्म पर तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने ही राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर जाने का समय क्यों नहीं निकाल पाते। और बात यही नहीं है, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी उस समय वहां जो किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, राहुल को उनकी याद क्यों नहीं आई। इस वीडियो से राहुल गांधी पर यह भी सवाल खड़ा हुआ कि कश्मीर की आजादी के लिए जेएनयू में जो गैंग आवाज बुलंद करता है उसके साथ तो राहुल गांधी खड़े हो गए, लेकिन यही व्यक्ति जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करती है तो वो इन सैनिकों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जाहिर है राहुल गांधी को सकारात्मक राजनीति करनी नहीं आती। राहुल गांधी केवल नकारात्मक मुद्दों के साथ ही राजनीति करते हैं। अब अगर इसे गिद्ध राजनीति कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इसी वल्चर टूरिज्म का नतीजा है, वल्चर पॉलिटिक्स का नतीजा है कि राहुल गांधी बंटवारे की राजनीति करते हैं। उनको यही राजनीति रास आती है। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी, ये एक चीज नहीं है, ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। यही नहीं, वो देश की जनता को लोकतंत्र के खिलाफ भड़काते हैं। ये भी सुनिए। There is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. और जब मौका मिलता है तो वो लोगों को उकसाने से भी बाज नहीं आते। डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए सफेद झूठ बोलते हैं। अब उनका ये सेंट्रल विस्टा वाला आप ट्वीट देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। संसद, राष्ट्रपति भवन, मंत्रालय के भवन, सेना के मुख्यालय और राष्ट्रीय समर स्मारक को प्रधानमंत्री मोदी का घर बताते हैं, जबकि सच्चाई क्या है, ये सभी सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी आप देखिए इस ट्वीट में सफेद झूठ बोल रहे हैं। यही नहीं, विश्व मंच पर जब देश के प्रधानमंत्री नेताओं को संबोधित कर रहे होते हैं तो देश को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप ये ट्वीट जो टेलीप्रॉम्प्टर वाला है वो देख सकते हैं, कितना उन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी। यही नहीं, इन्होंने मतलब राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानियों का नफरत भरे शब्दों से खुलेआम अपमान करते हैं और दूसरों को, मतलब वीर सावरकर वाली बात मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से उन्होंने अपमान किया। और यही व्यक्ति दूसरों को प्रेम करने और नफरत से दूर रहने का पाठ पढ़ाते हैं। जरा इनका बयान सुनिए। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी नफरत और विभाजन की राजनीति सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो जिम्मेदारियों से दूर रहें और अपनी मनमर्जी से विदेश की यात्राएं कर सकें। अब आपको मैं कुछ पैटर्न दिखाता हूं कि वो किस प्रकार से जिम्मेदारियों से भागते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। 2021 में 5 राज्यों के चुनाव और शीतकालीन संसद सत्र के पहले विदेश चले गए। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। 2020 में कांग्रेस के स्थापना दिवस से पहले वो विदेश चले गए। ये भी आप रिपोर्ट देख लीजिए। अब ये देखिए 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वो फिर से विदेश रवाना हो गए। ये भी आप देखिए। मैं कई सारी घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ और ये रिसर्च करके एक एक चीज़ निकाली है मैंने। 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान बाद जब सरकार बनने की स्थिति आ गई, याद है ना, जब सारे लोग भाजपा को दूर करने के लिए एकदम
माने जुड़ गए, लेकिन सरकार बनी नहीं रही थी, बहुत कंफ्यूजन हो गया था और उसी समय वो विदेश चले गए थे। आप देख सकते हैं 2017 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले वो फिर से विदेश चले गए। इसके बाद 2015 में आप ये रिपोर्ट देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वो विदेश रवाना हो गए। कई सारी चीजें कहाँ, आपको याद है ना कि राहुल गांधी और कांग्रेस मोदी जी पर ये आरोप लगाते थे कि आप विदेश जाते हैं। अब भैया वो विदेश घूमने थोड़ी जा रहे थे, वो तो जो सरकार का काम होता है उस काम को देख रहे, वैश्विक मंच पर जो एक कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू करनी होती है उसके लिए जा रहे थे। लेकिन आप किस लिए जा रहे हैं? आपको किस देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलना है? आपको कौन सा औपचारिक भारत का काम करना है? लेकिन आप कितनी बार गए वो देखिए। और 2014 का साल, ये भी याद रखिए, लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद दोनों समय में राहुल गांधी ने विदेश की यात्रा की थी। आप देख लीजिए। और हालांकि बहुत सारी घटनाएं, लेकिन अब मैं एक और घटना की चर्चा करना चाहूंगा। 2013 में उत्तराखंड में जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी, त्रासदी आई थी, याद है ना? उस समय पूरा देश मातम मना रहा था और उत्तराखंड में इस त्रासदी के दौरान ही राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए। और ये तब का हाल है जब उत्तराखंड में कांग्रेस की ही सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी, पूरा देश रो रहा था और उस समय भी राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर निकल गए थे। साथियों, राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं कि मशीन में एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकालो। अब राहुल गांधी का ये बयान जिस भी संदर्भ में आया, उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट रहा हो, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी के बालिग होने पर, राजनीति में बालिग होने पर जिस प्रकार से उसे फिर से लॉन्च कर रही है, तो राहुल गांधी के ही शब्दों में कहूं तो कांग्रेस एक मशीन में या उसी मशीन में भले ही एक तरफ से राहुल गांधी को डाल रही हो, लेकिन दूसरी तरफ से कांग्रेस पप्पू ही निकाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।